पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। न्यूज रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन इख्तिताम पजीर। कुल 6 अजला के 26 असम्बली हल्कों में हुई वोटिंग। 26 नशस्तों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम्स में कैद। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में करीब 60% पोलिंग दर्ज। सभी 6 अजला में पुरअमन तरीके से हुई वोटिंग इख्तिताम पजीर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोल। पंद्रह ममालिक से ज्यादा सफीरों के वफद ने वादी कश्मीर का किया दौरा। वोटिंग के अमल का मुशाहिदा करने के लिए इलाके का हुआ दौरा। उमर अब्दुल्ला ने वफद के दौरे पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के लिए इंडिया इत्तेहाद सड़कों और पार्लियामेंट में करेंगे एहतजाज। इख्तियार में आने के बाद हटाएंगे स्मार्ट मीटर। पंजाबी जुबान को बनाएंगे सरकारी जुबान। राहुल गांधी का बयान। और इंजीनियर रशीद ने लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर दिया करार। हिंद पाक ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर दिया जोर। और पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में जारी असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज 6 अजला के 26 असम्बली हल्कों में वोट डाले गए हैं। सूबे कश्मीर में जिला गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम और सूबा जम्मू में रियासी, राजौरी और पुंछ में वोटिंग हुई है। वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे वोटिंग पुरअमन इख्तिताम पजीर हुई। 6 अजला की 26 नशस्तों के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम्स में कैद हुआ। सुबह 7 बजे जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो पोलिंग मराकज के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ ही इसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त हुई। ताहम पोलिंग इख्तिताम होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के 6 अजला में पोलिंग की शरह 60% से ज़्यादा दर्ज की गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल पोल पीसफुल रहा। इस पोल को कंडक्ट करने में मोर देन 15,000 से ज़्यादा पोल कर्मीज लगे थे, जिन्होंने प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम किया, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के तौर पर। सीएपीएफ और पुलिस के जवानों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया है। 6 बजे तक का जो टेंटेटिव परसेंटेज है, मैं एसी वाइज फिगर्स काउंट करता हूँ। कंगन 71.89, गांदरबल 56.97, हजरतबल 30.69, खानियार 26.07, हबाकदल 18.39, लालचौक 32.11, शानपुरा 29.35, जडीबल 30.73, ईदगाह 36.93, शाल्टेंग सेंट्रल शाल्टेंग 31.07, बडगाम 51.13, पीरवास 63.31, खानसाब 71.66, चरार शरीफ 67.44, चाडूरा 55.25।
इधर वोट डालने के बाद वोटर्स का कहना है कि वो मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात के शिकार हैं और इस उम्मीद से उन्होंने वोट डाला है कि मुंतखब होने वाला उम्मीदवार उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करेगा। और उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई हुकूमत उनकी ज़िंदगियों में सुकून लाएगी। नौजवानों का कहना है कि बेरोज़गारी और इलाके में तरक्की की कमी ने उन्हें वोट डालने पर मजबूर किया है। वाज़ह रहे कि जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के बाद असम्बली इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। डेफिनेटली प्रोग्रेस पे अपने जो फ्यूचर के लिए जो प्रॉस्पेरिटी और जो अभी चल रहा है, जो अभी जो हिसाब किताब चल रहा है जे.एंड.के में, उसको ठीक करने के लिए और बस ऐसी चीज़ें अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है ये हमारी ये जो बनेगा वो तो हमारे फैसिलिटी पूरी करनी चाहिए। किस तरह की उम्मीद है आपको? उम्मीद है यही बिजली होगी, बिजली होनी चाहिए, बाकी ये सड़क होनी चाहिए अच्छी, बाकी जो हमारे भाई बहन बाहर है वो आना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। क्या आपको उम्मीद है आप जब हाँ क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं, वोट किस लिए डालते हैं? वोट इसीलिए डालते हैं हमारी उम्मीद पूरी हो जाएंगी। हालात ठीक रोजन, हालात ठीक वारिया सठा ब्रह्म खोचा हालात द्राय नबर वबर कह रूद ये भगवान गरस मज तम सुन इजाजत कहें ये वो खानदर वानदर होर बोन तम सात पेवान नीर मजबूरन बाकी गसन बिजली फीस गस कम गन पोन गस रोजुन क्या वन बच्चे गसन नौकरी लगन यही उम्मीदन पन हक त्रावन खत। चलो थैंक यू। भाई आपने अपना वोट डाला? बिल्कुल डाली। 10 साल से मैं निकला हूँ वोट डालने के लिए कि बड़ी खुशी से कि पिछले 10 सालों से जो मुसीबतें हम पर पड़ी हैं उनको दूर करने के लिए हम वोट डालते हैं। पिछले 10-15 सालों से जो यहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसके खिलाफ हम वोट डालते हैं। हमने ये समझकर वोट डाला है कि जो हमारा तशख्खुस बरकरार है उसके बरकरार रखने के लिए हमने वोट डाला है। फिलहाल हमने वोट डाला है, मुद्दे काफ़ी हैं, उम्मीदें भी काफ़ी वाबस्तगी है उनके साथ। देखते हैं क्या कुछ हो जाएगा। किस तरह की उम्मीद है जो उम्मीदवार जीत के जाएगा? उम्मीद ऊपर कायनात कायम है, बिल्कुल करेगा। दीड़े सियासतदान है, बिल्कुल करेगा। उम्मीद है काफ़ी उम्मीद है वाबस्ता। इसी तनाजुर के हिसाब से जो हमने यहाँ कैंडिडेट को मतलब मैंडेट मिला है उसको इंशाल्लाह वो ठीक करेगा। मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट जो है कास्ट किया है। मेरा वोट डेवलपमेंट के नाम पे है, बेरोजगारी के नाम पे है और महंगाई जो और पूंछ में वोटिंग हुई है। वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे वोटिंग पुरअमन इख्तिताम पजीर हुई। 6 अजला की 26 नशस्तों के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम्स में कैद हुआ। सुबह 7 बजे जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो पोलिंग मराकज के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ ही इसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त हुई। ताहम पोलिंग इख्तिताम होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के 6 अजला में पोलिंग की शरह 60% से ज़ायद दर्ज की गई हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल पोल पीसफुल रहा। इस पोल को कंडक्ट करने में मोर देन 15,000 से ज़्यादा पोल कर्मीज लगे थे, जिन्होंने प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम किया, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के तौर पर। सीएपीएफ और पुलिस के जवानों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया है। 6 बजे तक का जो टेंटेटिव परसेंटेज है, मैं एसी वाइज फिगर्स काउंट करता हूँ। कंगन 71.89, गांदरबल 56.97, हजरतबल 30.69, खानियार 26.07, हबाकदल 18.39, लालचौक 32.11, शानपुरा 29.35, जडीबल 30.73, ईदगाह 36.93, शाल्टेंग सेंट्रल शाल्टेंग 31.07, बड़गाम 51.13, पीरवास 63.31, खानसाब 71.66, चरार शरीफ 67.44, चाडूरा 55.25।
इधर वोट डालने के बाद वोटर्स का कहना है कि वो मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात के शिकार हैं और इस उम्मीद से उन्होंने वोट डाला है कि मुंतखब होने वाला उम्मीदवार उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करेगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई हुकूमत उनकी ज़िंदगियों में सुकून लाएगी। नौजवानों का कहना है कि बेरोज़गारी और इलाके में तरक्की की कमी ने उन्हें वोट डालने पर मजबूर किया है। वाज़ह रहे कि जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के बाद असम्बली इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। डेफिनेटली प्रोग्रेस पे अपने जो फ्यूचर के लिए जो प्रॉस्पेरिटी और जो अभी चल रहा है, जो अभी जो हिसाब किताब चल रहा है जे.एंड.के में, उसको ठीक करने के लिए और बस ऐसी चीज़ें अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है ये हमारी ये जो बनेगा वो तो हमारे फैसिलिटी पूरी करनी चाहिए। किस तरह की उम्मीद है आपको? उम्मीद है यही बिजली होगी, बिजली होनी चाहिए, बाकी ये सड़क होनी चाहिए अच्छी, बाकी जो हमारे भाई बहन बाहर है वो आना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। क्या आपको उम्मीद है आप जब हाँ क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं, वोट किस लिए डालते हैं? वोट इसीलिए डालते हैं हमारी उम्मीद पूरी हो जाएंगी। हालात ठीक रोजन, हालात ठीक वारिया सठा ब्रह्म खोचा हालात द्राय नबर वबर कह रूद ये भगवान गरस मज तम सुन इजाजत कहें ये वो खानदर वानदर होर बोन तम सात पेवान नीर मजबूरन बाकी गसन बिजली फीस गस कम गन पोन गस रोजुन क्या वन बच्चे गसन नौकरी लगन यही उम्मीद पन हक त्रावन खत। चलो थैंक यू। भाई आपने अपना वोट डाला? बिल्कुल डाल दी। 10 साल से मैं निकला हूँ वोट डालने के लिए कि बड़ी खुशी से कि पिछले 10 सालों से जो मुसीबतें हम पर पड़ी हैं उनको दूर करने के लिए हम वोट डालते हैं। पिछले 10-15 सालों से जो यहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसके खिलाफ हम वोट डालते हैं। हमने ये समझ कर वोट डाला है कि जो हमारा तशख्खुस बरकरार है उसके बरकरार रखने के लिए हमने वोट डाला है। फिलहाल हमने वोट डाला है, मुद्दे काफ़ी हैं, उम्मीदें भी काफ़ी वाबस्तगी है उनके साथ। देखते हैं क्या कुछ हो जाएगा। किस तरह की उम्मीद है जो उम्मीदवार जीत के जाएगा? उम्मीद ऊपर कायनात कायम है, बिल्कुल करेगा। दीड़े सियासतदान है, बिल्कुल करेगा। उम्मीद है काफ़ी उम्मीद है वाबस्ता। इसी तनाजुर के हिसाब से जो हमने यहाँ कैंडिडेट को मतलब मैंडेट मिला है उसको इंशाल्लाह वो ठीक करेगा। मैंने आज फर्स्ट टाइम वो वोट जो है कास्ट किया है। मेरा वोट डेवलपमेंट के नाम पे है, बेरोज़गारी के नाम पे है और महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ रही है उसके नाम पे मेरा वोट है। तो इस बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद जो है इलेक्शन हो रहे हैं, ये ना ही किसी कास्टिज़म के बेस पे हो रहे हैं, ना ही जो है बिलादरियों के बेस पे हो रहे हैं। तो मेरा यही है कि जो भी हमारा कैंडिडेट आगे आए, MLA बने, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी बने, वो हमारे जहाँ एरिया जितना भी है उसमें जो है डेवलपमेंट करे और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम करे और जो महंगाई है, जो हमारे गरीब और कम्युनिटी हैं वो जो सफ़र कर रही हैं उनको वो सफ़र करना ना पड़े। और जो है हमारी जो रोडें हैं, रोडों का हाल जो है खस्ती हालत है और जो मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल बड़े कम हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को जो है बाहर जाके सफ़र होना पड़ता है, जलील को खार होना पड़ता है। तो हमारा एक ही है, जो हमारा लीडर आए बाद में वो हमारी डेवलपमेंट करे और महंगाई का रेट जो है ख़त्म करे और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है उसको वो कम करे। मैं यही उम्मीद करता हूँ जो भी लीडर आए, जिस पार्टी का भी लीडर आए, जितनी भी ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको सॉल्व करे। जैसे डेवलपमेंट हमारी एरिया की काफ़ी कम है और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान आज कई ममालिक के सफीरों पर मुश्तमिल एक वफद श्रीनगर आया। सफारतकारों के इस ग्रुप में अमरीका, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका समेत 15 ममालिक के सफारतकार शामिल थे। सफारतकारों के जम्मू कश्मीर दौरे का मकसद यहाँ जारी वोटिंग के अमल का मुशाहिदा करना था। हालिया बरसों में ये पहला मौका है जब गैर मुल्की मुबस्सरीन को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का मुशाहिदा करने की इजाज़त दी गई है। इससे कबल हुकूमत इंतखाबात के दौरान बैनुल अक़वामी
मुबस्सिरीन को जम्मू कश्मीर में जाने की इजाज़त देने की किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। मरकज़ ने इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बाद वोटिंग के अच्छे फीसद के पेश नज़र गैर मुल्की मंदूबीन को इंतखाबी अमल दिखाने के लिए सफारतकारों को मदऊ किया था। वफद में अमरीका, मेक्सिको, गयाना, जनूबी कोरिया, सोमालिया, पानामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रुवांडा, अलजायर और फिलिपाइन के दिल्ली में कायम सफारत खानों के सफारतकार शामिल थे। From 15 countries. Yes. How do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand today's polling stations being open. First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गैर मुल्की सफारतकारों के वफद पर बात करते हुए कहा है कि इस वफद के कश्मीर भेजने का मकसद बाहर के ममालिक को दिखाना कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। इनको क्या मजबूरी थी, इनको यहाँ वो आज एक डेलीगेशन आया है बाहर के ये एम्बेसियों से, वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको यहाँ लाने की, सिवाय ये कि वो यहाँ से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मुतमईन हैं। ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है? ये डेलीगेशन रजौरी पूंछ में क्यों नहीं है? इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके मतलब आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाएं, और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा, खबरदार रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और शाहपुरा असम्बली हल्के से उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि इस मस्बत तब्दीली को हुकूमत हिंद को दिखाना चाहिए और मुल्क के मुख्तलिफ देखना चाहिए और मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो बंद कश्मीरी नौजवान हैं उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर देना चाहिए ताकि वो एक नई और अच्छी ज़िंदगी की नई से शुरुआत कर सके। इस पॉजिटिव चेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए और हमें उनका इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रखना चाहिए। और हमें, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कि हमें एक आम माफ़ी का ऐलान करना होगा ताकि उनकी हैरेसमेंट बंद हो जाए, उनके पासपोर्ट इशू हो जाएं, उनकी वेरिफिकेशन इशू हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह हिंदुस्तान का हर एक शहरी जीता है हम लोग भी जिएंगे। यहाँ कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं, कोई सेपरेटिस्ट नहीं था। जब आप वोट के ज़रिए सरकार बदलने नहीं देंगे तो लोगों ने वो भी कोशिश की है कि हम किसी और मीन से करें, लेकिन आज सब वोट पे वापस पहुंचे और मैं मुबारकबादी देता हूं उन सब लोगों को जो इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, इस पॉजिटिव चेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए और हमें उनका इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रखना चाहिए। खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत की बहाली के लिए इंडिया इत्तेहाद पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरा करेगा और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त एहतजाज भी करेंगे। उन्होंने जम्मू और सोपोर में अलग अलग जलसों से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत पर दबाव डालेगा कि वो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करे। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से किए गए कश्मीरी पंडितों की बहाली के वादे को पूरा किया जाए। खिताब के दौरान राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो स्मार्ट मीटर उसको वो हटा देंगे, पंजाबी को भी सरकारी ज़ुबान बनाएंगे। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है,
वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं, फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर कहा और इसकी मुखालफत करते हुए जोर दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका भी हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए। अब्दुर्रशीद इंजीनियर ने मजीद कहा कि जैसा कि वज़ीर दाखिला और पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने, कश्मीरी इसकी हिमायत में है कि वो इलाका हिंदुस्तान या पाकिस्तान के पास है, वो अलग छोड़कर कश्मीर को खुद मुख्तार किया जाए ताकि एलओसी के ज़रिए पैदा की जाने वाली तकसीम ख़त्म हम भी तो यही 30 साल से कहते हैं, जो आज़मी साहब जो मोदी से कहते हैं कि करना के उस पार के जो लोग हैं उसको हम यहाँ मिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं उनके लोग आना चाहते हैं। अब आप कैसे करोगे मुझे पता है, अगर मुझे पूछोगे मैं उनके पास करूँगा, अमित शाह के करोड़ में करूँगा, मोदी जी के कार में करूँगा। उनसे भी पूछो, यहाँ भी पूछो, खुली लकीर में जाएगी। ये जो चाहे वो होगा। और करो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।